हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा स्टूडेंट्स। आज जो हम स्टूडेंट्स बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे कंपोजिट मैथमेटिक्स की बात करें। आप लोग न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स भी देख रहे होंगे, आजकल वीडियोस आप लोगों को मिल रही होंगी तिवारी क्लासेस की। बट ये जो वीडियो है ना, ये है कंपोजिट मैथमेटिक्स की। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये वीडियो मेरे से डिलीट हो गई या डाली नहीं गई, मुझे कुछ ऐसा ध्यान भी नहीं है। बट एक बच्चे का जब कमेंट्स आया कि सर 8th सी, तो मैंने सर्च किया, मुझे भी कहीं दिखाई नहीं दी। तो इसी वे से मैं इस वीडियो को बच्चों अपलोड कर रहा हूं। जिन बच्चों ने अभी नहीं की वो आराम से देख लीजिएगा। हो सकता है शायद मेरे से डिलीट हो गई हो या कहीं और पड़ी हो, किसी और प्लेलिस्ट में हो जो मुझे नहीं मिली हो, तो आप लोग देख सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। बिना टाइम वेस्ट के चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर। और कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 1 को स्क्रीन पर लगाएंगे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? ये है पार्ट 1 और चैप्टर नंबर जो आप लोगों का है ये बच्चों चैप्टर नंबर है 8 का रेशो एंड प्रोपोर्शनल एंड यूनिटरी मेथड है। क्योंकि 8th बी में ऑलरेडी हम बच्चों इसकी सभी बातों कर चुके होंगे, डिस्कस कर चुके होंगे। इंट्रोडक्शन बेस हमारा सब कॉन्सेप्ट वहीं अपलोड होगा। ये 8th सी एक्सरसाइज है, आप लोग देख लीजिएगा। डायरेक्ट हम लोग यहां पर शुरू करते हैं। यूनिटरी मेथड क्या होता है बच्चों, मैं एक बार थोड़ा बता दूं, इस एक्सरसाइज में बात करेंगे। आप लोग जब मार्केट में जाते हैं तो आपको कोई दुकानदार ने बताया भैया 2 पेन 10 रुपए के हैं, पर आपको तो लेना 1 पेन। तो हमने दुकानदार ने बताया 2 पेन है 10 रुपए के, बट आपको तो 1 पेन चाहिए। तो आप क्या करते हैं बच्चों, सर यहां पर हम ना डिवाइड कर देते हैं। किससे? सर 2 से डिवाइड करा तो 5, यानी 1 पेन की कॉस्ट कितनी आ गई? 5 आ गई। दैट इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मतलब यूनिट मतलब 1। जब भी किसी हम 1 यूनिट की रेट निकालते हैं उसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। तो वही हमारा कॉन्सेप्ट, वही मेथड है। सिंपल, कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन आइए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटर जी क्वेश्चन को स्क्रीन पर लगाएंगे। आखिर क्या कह रहा है हमारा आज का क्वेश्चन, देखिए। बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप अगर 8th में हैं, आप अगर 6th में हैं, आप अगर 7th में हैं, तो आप सभी को ये क्वेश्चंस मिल जाते होंगे। खासकर समझने की जरूरत है, जब आप मार्केट में जाते हैं ना, तो वहां इस कॉन्सेप्ट की बहुत जरूरत पड़ती है और आप लोग डेली लाइफ में इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। आप तो करते ही हैं, साथ में शॉपकीपर भी करता है ना, दुकानदार भी करता है। तो इसलिए इसको थोड़ा और समझ लीजिए अगर आपको नहीं पता है यूनिटरी मेथड के बारे में। देखो, बहुत सारे मैथ के ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, ऐसे मेथड हैं जो हम डेली लाइफ में हमने यूज करते हैं, बट हमको ये नहीं पता इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है। तो अब मैंने आपको बता दिया है। जब भी आप दुकानदार के पास जाते हैं, आप सब्जी लेने जाते हैं, आप फल लेने जाते हैं, आप कोई मार्केट से कोई भी आर्टिकल लेने जाते हैं, कोई भी वस्तु लेने जाते हैं, तो आप यूनिटरी मेथड के थ्रू लेते हैं। दुकानदार ने आपसे कहा कि भैया 10 बल्ब जो है ये 50 रुपए के हैं, पर आपको तो एक बल्ब चाहिए। तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा यार डिवाइड कर दिया, 10 5 जा 50, यानी एक बल्ब कितने का हो गया? 5 रुपए का। दैट इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। तो बहुत सारी चीजें अनजान ऐसी चीजें जो हम नहीं जानते हैं, बट आज आप जान लीजिएगा। यूनिटरी मेथड कंपोजिट मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 8 रेशो एंड प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्यूटर जी ने स्क्रीन पर लगा दिया है बच्चों। क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से देख लीजिएगा। कह रहा है बच्चों 100 ग्राम ऑफ बटर मेक 14 केक्स। 100 ग्राम जो बटर है ना, वो कितने केक बना रहा है बच्चों? 14 केक बना रहा। 100 ग्राम बटर इज इक्वल्स टू 14 केक। कितने केक बनाए बच्चों उसने? 14 केक बनाए हैं। आगे कहता हाउ मेनी केक विल 150 ग्राम मेक। तो भैया 150 ग्राम में कितने केक बनाएंगे? आ गई ना बात। तो देखो 100 ग्राम का गिवन है, आप एक काम कर लीजिएगा 1 ग्राम बटर से निकाल लीजिएगा। तो जब आप 1 ग्राम बटर से निकालेंगे तो आप लिखेंगे 14/100 केक। ये आपने इसको इस तरीके से लिख दिया। अब बट आपको तो चाहिए 150 ग्राम में केक, है ना। 150 ग्राम बटर में कितने केक बनेंगे? तो आप लिख दीजिएगा 150 ग्राम बटर मेक केक, है ना, यही है ना? यस बिल्कुल, मेक केक्स। तो चलो बच्चों ध्यान दीजिए, 150 है ना सर, 150 की डायरेक्ट वहां पर क्या कर दीजिएगा? मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। देखो कैसे करेंगे, 14/100 इंटू में 150। क्या लिखेंगे? इंटू में 150। देखो बच्चों 0 से 0 हमारी कैंसिल हो गई, तो 14/10 इंटू में 15। तो देखो 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 5 3 जा कितना हो गया बच्चों? 15 हो गया। तो क्या आया बच्चों? यहां से 7 बचा, यहां से 3, तो 7 3 जा बच्चों आ गए 21 केक्स। तो बच्चों 150 ग्राम जो बटर है उसमें हमारे कितने केक्स तैयार होंगे? तो आप कह सकते हैं सर यहां पर हमारे तैयार हो जाएंगे 21 केक्स।
यही आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। बहुत सिंपल सा बच्चों हमारा क्वेश्चन था, कोई लॉजिक नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, ओनली कैलकुलेशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों यूनिटरी मेथड। क्या बोलते हैं? यूनिटरी मेथड बोलते हैं। चलेंगे हम लोग अपने अब क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये देखो पार्ट हमारा बच्चों है, ये पार्ट 1 है आप लोगों का। कौन सा है बच्चों? पार्ट 1 है। इसके बाद हम लोग इसका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक ही बात करेंगे, क्योंकि ज्यादा लेंथी वीडियो हो जाती, ज्यादा टाइम की वीडियो हो जाती है, आप लोगों को भी प्रॉब्लम जाती है क्वेश्चंस को समझने में। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर है बच्चों हमारा 2। चलो जी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लगा देंगे जल्दी से, और हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिएगा, देखिएगा सब बच्चे ध्यान देंगे। ए प्लेन फ्लाइज 405 किलोमीटर ऑन 90 लीटर ऑफ फ्यूल। भैया 90 लीटर फ्यूल यानी 90 लीटर जो पेट्रोल है ना, उसमें कितना चलता है बच्चों? 405 किलोमीटर। यस बिल्कुल, 405 किलोमीटर वो चलता है। कौन? एरोप्लेन। अब चलता तो है नहीं, उड़ता होगा वो, सिंपल सी बात है। आगे कहा है हाउ मच फ्यूल इज नीडेड फॉर 540 किलोमीटर। तो कह रहा है कि 540 किलोमीटर उड़ने के लिए उसको कितना फ्यूल, कितना पेट्रोल, कितना डीजल रिक्वायरमेंट है, वो आपको बताना है। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का ये हो जाएगा हमारा बच्चों पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर तो आप लोगों के सामने कंप्यूटर जी ने लगा ही रखा है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्या कहा देखो ध्यान से। हम लोगों को गिवन है बच्चों 90 किलोमीटर। क्या गिवन है? 90 किलोमीटर डिस्टेंस जो है बच्चों, 90 लीटर, किलोमीटर नहीं है 90 लीटर है। 90 लीटर फ्यूल इक्वल टू कितना डिस्टेंस कवर करता है? 405 किलोमीटर। डिस्टेंस कवर इन 90 लीटर फ्यूल, डिस्टेंस कवर्ड है ना, डिस्टेंस कवर। अब डिस्टेंस तो है नहीं, तो डिस्टेंस आप लगाएंगे नहीं, सिंपल लिख दीजिएगा 405 किलोमीटर। ज्यादा क्वेश्चन को बढ़ाना नहीं है, जितना इजी कर सकते उतना कर लीजिएगा। अब आपको तो चाहिए कितना? 540 किलोमीटर। क्या चाहिए? 540 किलोमीटर। और कितना है ये आपको वो देखना है बच्चों। चलिए जी, 540 किलोमीटर ये आपका है फर्स्ट पार्ट। कौन सा पार्ट है? ये आपका फर्स्ट पार्ट है। ये तो आपको गिवन हो गया था, चलो ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर इसका है फर्स्ट पार्ट। देखो यहां से ये गिवन है, ये सब में काम करेगा आपका, है ना। चलिए जी, 405 किलोमीटर के लिए हो गया 90। बच्चों 405 किलोमीटर को कितने लीटर चाहिए? उसको 90 लीटर चाहिए बच्चों। तो भैया 1 किलोमीटर के लिए कितना चाहिए? सर डिवाइड कर दीजिए 90 अपॉन 405 लीटर। अब आपके पास टोटल डिस्टेंस कितनी है? टोटल डिस्टेंस हो गई हमारी सर 540 किलोमीटर। तो 90 अपॉन 405 इंटू 540 लीटर। अब सर इसको क्या करेंगे? आप डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? इसको हम लोग डिवाइड करेंगे बच्चों। कैसे डिवाइड करेंगे? देखो भाई ध्यान से। 18 5 जा होता होगा बच्चों 19। 18 5 जा कितना हो गया? 90 हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 81 5 जा। 81 5 जा हो गया। चलो जी कोई बात नहीं, ठीक है। अब और डिवाइड कर दीजिएगा भाई। 9 9 जा हो गया 81 और 9 6 जा हो जाएगा कितना आपका? 54 और 0 हमने वो लगा ही दी, ठीक है। अब आप क्या करेंगे सर? अब हमारा जो बच्चा बच्चों यहां आएगा 18 और अपॉन में कितना आ गया 9 और इनटू में कितना आ गया बच्चों 60 और 9 2 जा कितना हो गया 18, ठीक है। तो 2 इंटू 60 कितना आ गया सर? 120 लीटर। कितना डीजल चाहिए, कितना उसको मटेरियल चाहिए, कितना उसको फ्यूल चाहिए बच्चों? 120 लीटर चाहिए। कितना चाहिए? 120 लीटर चाहिए। फर्स्ट पार्ट आपका बच्चों यही हो जाता है इसका कंप्लीट। अब बच्चों बात करें अगर हम लोग इसी के सेकंड पार्ट की बात करें बच्चों, किसकी बात करें? इसी के सेकंड बात करें तो कह रहा हाउ फार कैन इट गो इन 50 लीटर, कि वो 50 लीटर में कितना ज्यादा चलेगा। तो आपको ये बताना है बच्चों 50 लीटर में वो कितनी ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, आपको ये यहां पर बताना है। इस क्वेश्चन को पहले आप लोग नोट डाउन कर लेंगे आराम से, उसी के बाद यहीं पर हम लोग इसका करते हैं बच्चों सेकंड पार्ट। देखिए यहीं पर हम लोग इसका करेंगे बच्चों सेकंड पार्ट, आराम से आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलो जी, इसी का सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। वीडियो को लाइक करें,
चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जैसे कि आप सभी को न्यू वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। शायद आप सभी ने नोट कर लिया होगा और हम इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं क्योंकि अब लीटर की बात आ गई है, अब किलोमीटर को हटाना है हमको यहां से। देखो तो यहां से हम इसको रफ कर देते हैं, आप सभी ने नोट कर लिया होगा। 120 फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है। अब हम इसी का बच्चों सेकंड पार्ट करेंगे। तो क्या क्या गिवन है बच्चों, कह रहा है कि 50 लीटर का बताना है हमको। कितने लीटर का बताना है बच्चों, 50 लीटर का बताना है। ठीक है, तो देखो 90 लीटर का तो हमने पहले ही निकाल लिया था और ये हमारा कितना आया था जो भी था, तो 90 लीटर का हमारा 405 था, तो 1 लीटर का निकाल लीजिए। किसका निकाल लीजिएगा, 1 लीटर का बच्चों। तो 1 लीटर का फ्यूल, 1 लीटर फ्यूल में आ जाएगा हमारा कितना बच्चों, ये आ जाएगा हमारा, यहां पर ध्यान से देखिए अगर आप लोग, तो 405 अपॉन में 90 किलोमीटर। पर आपको 1 लीटर का नहीं, आपको कितने लीटर का चाहिए सर, 50 लीटर का चाहिए। चेक कर लीजिएगा कितने लीटर का चाहिए, यस 50 लीटर में कितना ज्यादा वो कवर करेगा। तो 50 लीटर फ्यूल इक्वल टू हो जाएगा 405 अपॉन 90 और इंटू में 50 किलोमीटर। 0 से 0 हो गई बच्चों हमारी कैंसिल, 0 से 0 क्या हो गई हमारी कैंसिल आ गई बच्चों। तो देखो ध्यान से आप कैलकुलेट कर लीजिए आगे कैसे करेंगे सर, 405 अपॉन में 9 और इंटू में आपका 5। इसको डिवाइड तो करना सभी को आता होगा भाई। 9 4 जा हो गए हमारे 36, कितने हो गए 36, 4 कैरी यानी 45, 9 5 जा 45, कितना हुआ सर, ये हो गया 45 और इंटू में 5, तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 20 और 2 22, यानी कितना कवर करेगा 50 लीटर में, 225 किलोमीटर वो उड़ सकता है। ठीक है, तो 225 किलोमीटर वो कवर करेगा। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट यहीं पर बच्चों हो गया है कंप्लीट। चलेंगे हम लोग इसी के साथ अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या कहता है हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। देखो ऐसा होता है ना, मेरी स्पीड तो आप लोगों को ज्यादा लगती होगी, पर मैं हर एक चीज ना समझा के चलता हूं। अब फिर वही है, अगर नहीं समझ में आता तो बार बार देखो भाई, इससे ज्यादा और क्या बता सकते हैं इससे ज्यादा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर चलेंगे 3। कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लगाएंगे क्वेश्चन को। आज का हमारा कंपोजिट मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 3 पर। क्या कहता है कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लगा दीजिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मार्केट में हम लोग जाते हैं, सामान खरीदते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं वो सब इसमें हम लोग यूज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। लगा दीजिएगा स्क्रीन पर, नोट डाउन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, वीडियो को लाइक कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ये वीडियो हमसे कहीं रह गई है मैं आपसे बता दूं, या छूट गई हो या जो भी है आप लोग देख लीजिएगा। आप लोगों के कमेंट से आज मुझे इसको पता चला कि भाई 8th सी हमारी नहीं अपलोड है इस पर, तो आज हम उसको भी अपलोड कर देंगे। 3rd क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने क्या कहता है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। कहा गया 16 आर्टिकल कॉस्ट ₹72, यानी 16 आर्टिकल्स हम कोई चीज मार्केट में गए, दुकानदार ने बताया भैया 72 रुपए यानी 72 रुपए देने आपको। व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ 30 आर्टिकल्स, बट हमें कितने चाहिए, हमें तो 30 चीजें लेनी है, 30 आर्टिकल्स लेने हैं। हाउ मेनी आर्टिकल्स कैन बी बॉट फॉर ₹207, और मेरी जेब में है 207, तो मैं कितने आर्टिकल ले सकता हूं। यहां पर 2 चीजें आप लोगों से बच्चों पूछ ली गई हैं। चलिए जी कोई बात नहीं, हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 16 आर्टिकल्स, 3rd नंबर, कॉस्ट ऑफ 16 आर्टिकल्स कितने हैं बच्चों, ₹72। चेक कर लीजिएगा सभी क्वेश्चन, 72 गिवन है बच्चों। ठीक है, अब हम लोग 1 आर्टिकल की कॉस्ट निकालते हैं बच्चों। तो कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल तो हो जाएगा ₹72 अपॉन में बच्चों कितना आ गया, 16 हो गया। बट आपको क्या निकालना है, कितने आर्टिकल्स आपको लेने हैं बच्चों, 30 आर्टिकल्स लेने हैं। तो आइए, देन कॉस्ट ऑफ 30 आर्टिकल्स, लगाइए जी फॉर्मूला लगा दीजिएगा सभी बच्चे, ₹72 अपॉन 16 इंटू 30 डिवाइड करेंगे। आइए, तो आप कह सकते हैं सर 2 8 जा 16 और 15 2 जा 30। अब 8 9 जा तो सबको पता होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 15 कितना आएगा भाई, बताइएगा कितना आएगा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 की और 15 की
तो सर ये हो जाएगा हमारा 135। नहीं आता तो देखो भाई 9 5 जा 45, 9 1 जा 9 और 4 13, यानी 30 आर्टिकल्स की जो कॉस्ट है कितनी आ गई 135। एक पार्ट आपका अब यहां पूरा हुआ। बट आपसे अभी ये भी पूछा गया है कि हमारी जो जेब है ना, हमारी जेब में कितने रुपए हैं। ये देखो भाई हम अपनी जेब में लेके गए हैं 207 रुपए। कितने लेके गए हैं 207 रुपए लेके गए हैं। ठीक है जी, ध्यान देना थोड़ा सा। तो 72 आर्टिकल, ये आपका कौन सा पार्ट हो जाएगा बच्चों 72 आर्टिकल्स। 72 आर्टिकल्स हम लोग कितने रुपए में लेते हैं बच्चों, कितने रुपए के आर्टिकल, ये आपके 72 रुपए में कितने 72 रुपए है भाई, रुपए 72 में हम कितने आर्टिकल्स लेते हैं बच्चों 16 आर्टिकल्स लेते हैं। अब हमारी जेब में तो भैया है रुपए मान लो 1, तो 16/72। अब हम लोग की जेब में जो बच्चों पैसे हैं ना 207 है शायद, यस 207, तो 207 16/72 इंटू में 207। अब आप लोग कैलकुलेशन करेंगे, क्या करेंगे कैलकुलेशन। देखो आप जितने अच्छे से बच्चों कैलकुलेशन कर सकते हैं उतने अच्छे से आप लोगों के मार्क्स भी आएंगे और उतना अच्छे से आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी करेंगे क्वेश्चन को। तो थोड़ा सा और फोकस रखिएगा, कैलकुलेशन को अच्छे से अच्छा अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आइए यहां कर लेते हैं ना। देखो सबसे पहले ध्यान से बच्चों, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे आसान तरीका ये है 8 2 जा 16, 8 9 जा 27। तो सर ये हो गया 2/9। बात समझ में आ गई सर, यहां हो गया 207। ठीक है, अब सर इसको डिवाइड कर लीजिए। देखो ध्यान से बच्चों, अगर हम 9 से डिवाइड करें 9 2 जा 18 होता है, 2 कैरी हो गया 27 और 9 3 जा 27, तो 2 इंटू 23, यानी हम कितने आर्टिकल ले सकते हैं बच्चों। तो आप कहेंगे सर 46 आर्टिकल्स आप ले सकते हैं। भाई मल्टीप्लाई कर दी ना, कितना आ गया सर 46 आर्टिकल्स आप यहां पर ले सकते हैं। कितने रुपए में 207 रुपए अगर आप मार्केट में लेकर के जाते हैं। थर्ड पार्ट भी लॉजिक कंप्लीट हुआ। इजी है ना, कितने आसान तरीके से कर रहे हैं। बाकी डिपेंड करता है आप लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं, आप लोगों की कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल यूनिटरी मेथड है। मार्केट में जाते हैं जाने अनजाने में आप सब इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, इस मेथड का यूज करते हैं, है ना, बस यह है जानते नहीं है। तो चलिएगा थर्ड नंबर कंप्लीट हुआ। चलो जी 4 नंबर पे आ गए हम लोग, क्योंकि हम लोग सिर्फ 5 ही क्वेश्चंस करेंगे इस पार्ट में, बाकी हम लोग सेकंड पार्ट में करेंगे। टोटल हमारे जो क्वेश्चन है वो 12 क्वेश्चन गिवन है विद हॉट क्वेश्चन एंड एमसीक्यू की तरह दोनों मिला करके। ठीक है, 4th क्वेश्चन पर आइए। लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4th, क्या कहता है उसको देखेंगे। सिंपल सा हमारा बच्चों क्वेश्चन है, यह है कंपोजिट मैथमेटिक्स। न्यू लर्निंग नहीं है, कंपोजिट मैथमेटिक्स है। दोनों की वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी, वैसे तो कंप्लीट अपलोड है, फिर भी आपका अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं हमसे कंपोजिट में भी। तो आप आइए लाइव क्लास में जुड़िए, संडे में शाम को 6 बजे, वेडनेसडे में भी शाम को 6 बजे। और बोर्ड के बच्चे क्लास को ना मिस करें, हो सकता है कि कोई बात ऐसी हो जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्यूटर जिन्हें स्क्रीन पर लगाया सभी बच्चे एक बार रीड करेंगे। A journey of 552 किलोमीटर 552 किलोमीटर टेक 6 डेज। भैया 552 यानी 552 किलोमीटर आप लोगों को चलना है, कवर करना कितने देर लग रहे हैं 6 डेज लग रहे हैं। हाउ लॉन्ग विल अ जर्नी ऑफ 1012 किलोमीटर टेक। तो भैया 1012 किलोमीटर जब डिस्टेंस कवर करेंगे कितने डेज लगेंगे, कितने दिन लगेंगे, आपको यह बताना है। सिंपल सा एकदम क्वेश्चन है। आप देखो ध्यान से बच्चों, 6 डेज में कितना लग रहा है 552 किलोमीटर, है ना। 6 डेज में कितना लग रहा है बच्चों 552 किलोमीटर। ठीक है, कवर 552 इन 6 डेज, कवर 552 किलोमीटर। बात समझ में आ गई ना। तो भैया 1 डे का निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिएगा, देन इन 1 डेज, 1 डे, 1 डे का निकालेंगे तो 552 अपॉन में कितना आ गया 6 किलोमीटर। बात समझ में आ गई ना, बात समझ में आ गई सभी के। आप इसको क्या कर सकते हैं सर, मल्टीप्लाई भी हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं, कर लीजिए अगर आप करना चाहते हैं। देखो 6 6 जा होता 36 और 6 8 जा 48 और 6 9 जा, ठीक 54
और 12 6 2 12। तो भैया 1 डे इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, एक दिन में कितनी जर्नी कवर होती है, 92 किलोमीटर। अब आपको कितनी करनी है सर, हमको तो करनी है 1012 डेज, इतने डेज कवर करने हैं और बताना क्या है कितने किलोमीटर हम लोग, मतलब इतने डेज में हम लोग कितना किलोमीटर, 1012 किलोमीटर है यहां पर। चलो जी कोई बात नहीं, 6 डेज था हमारा तो ये 1 किलोमीटर आ जाएगा, यहां पर डेज हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोगों को करना क्या है, यहां पर हमको 112 किलोमीटर गिवन है, 1012 किलोमीटर कवर करना है और ये हो जाएगा 1/92 और 1012 किलोमीटर। डेज नहीं, डेज नहीं, किलोमीटर दिया होगा, देखो भाई चेक कर लो एक बार, हमसे पूछा किलोमीटर कितने डेज लगेंगे ये पूछा गया, तो डेज के लिए आइए ये लिख दिया हमने, सिंपल सी है बच्चों, डिवाइड करेंगे आप लोग यहाँ पर, और जब आप डिवाइड करेंगे कितना आंसर आएगा वो थोड़ा सा चेक करना है। 11 2 22 का 2 कैरी हो गया 9, 2 11 9 99, 99 और 2 हो जाएगा 100, बिल्कुल ठीक है भैया। 11 टाइम ये आपका कैंसिल हो गया, यानी कहने का मतलब ये है कि 1012 किलोमीटर आपको कवर करने में कितने डेज का टाइम लगेगा, 11 डेज। बात समझ में आ गई ना, बहुत सिंपल कैलकुलेशन थी और बाकी कुछ है नहीं। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए बच्चों हम लोग इस एक्सरसाइज के, आज इस पार्ट के, क्योंकि पार्ट 1 में हम लोग सिर्फ 5 क्वेश्चंस की बात करेंगे और पार्ट 2 में भी हम बाकी के 5 क्वेश्चन की बात करेंगे। 6 डेज में उसने कवर करे 552 किलोमीटर, हमने 1 डे का निकाल दिया, पर हमें तो इतने किलोमीटर दिए थे, हम लोगों ने इसको डिवाइड करके ऐसे इसको सॉल्व कर दिया। कैलकुलेशन आप लोग देखिएगा डिवाइड कैसे आप लोग कर सकते हैं, इजी से इजी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखिएगा। कंप्यूटर जी स्क्रीन पर क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है। चलो जी नंबर 5 क्वेश्चन नंबर आज का हमारा ये है 5 नंबर। चलो जी क्या कहता है, सभी बच्चे ध्यान से देख लेंगे। आइए 5 नंबर क्वेश्चन नंबर देखिए, सभी बच्चे एक बार नोट डाउन कर लेंगे, वीडियो नोट डाउन कर लिया होगा क्वेश्चन को, वीडियो को मत करना नोट डाउन, ठीक है। क्वेश्चन को कर लीजिएगा, लाइक नहीं किया तो कर दीजिएगा, जिसने नहीं किया तो उसके में चलेगा नहीं, है ना, बफरिंग करेगा बस घूमेगा। जिसने अभी लाइक और शेयर नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, बफरिंग करेगा। देखो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या कहता है, 2.5 लीटर ऑफ पेंट इज यूज्ड टू कवर 725 स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया। भैया 2.5 लीटर का मतलब हो गया 2.5 लीटर आप लोगों के पास में क्या है, पेंट है। कितना एरिया कवर करता है, 725 स्क्वायर मीटर है, सॉरी। फर्स्ट पार्ट, हाउ मच विल रिक्वायर टू पेंट 2001 स्क्वायर मीटर एरिया, और हमको कितने एरिया कवर करना है, 2001, कितना पेंट रिक्वायर होगा ये पूछा गया है। तो पहले ये फर्स्ट पार्ट ही कर लेते हैं, है ना, पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, फर्स्ट पार्ट ही कर लेते हैं। सबसे पहली बात बच्चों जो लिखा हुआ है वो कह रहा है कि 2.5 लीटर, हाफ लीटर पेंट कितना एरिया कवर करता है बच्चों, 725 मीटर स्क्वायर, 725 स्क्वायर मीटर लिखा है। चाहे तो आप ऐसे लिखिए या फिर आप ऐसे लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है, वो आप लोग देखिएगा। अब बच्चों 2.5 का मतलब पहले समझो भाई 2.5 का मतलब ये हो गया आपका, ऐसे आप लिख सकते हैं ना, तो 2 2 4 1 5 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 5/2 लीटर है आप लोगों के पास। इसका मतलब ये है, थोड़ा ध्यान रखना, मैंने ऐसे लिख दिया, लीटर पेंट है आपके पास में, टोटल इतना पेंट है, और आपको जो कवर करना है वो 725 मीटर स्क्वायर है। चलो जी ये तो बात समझ में आ गई होगी सभी के। अब हम लोग जो इसको करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, 1 लीटर का निकालिए, 1 मीटर स्क्वायर का क्या निकाल लीजिएगा, 1 मीटर स्क्वायर का निकाल लेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये 5/2 इंटू में कितना आ जाएगा, 725। भाई ये है ना 1 मीटर स्क्वायर निकालना है, तो 725 कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा। अब इसको क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, हाँ बिल्कुल करेंगे। देखो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। तो भैया 1 मीटर स्क्वायर में जो एरिया आएगा, मल्टीप्लाई करिए, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, है ना, 8 और 1 9 और 2 1 जा 2, 220 आ गया, 290 में ना, कितना चाहिए होगा, 1/290 हो गया हमारा। पर आपके पास में जो कवर करना है एरिया, वो कितना एरिया कवर करना सर, देन 2001 मीटर स्क्वायर आपके पास एरिया है,
तो 2001 अपॉन में 290। तो भैया इसको क्या कर दो आप लोग, सिंपल सा डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने पे जो आंसर आएगा उसको आप लोग चेक कर लीजिएगा जल्दी से। सभी बच्चे एक बार डिवाइड कर लेंगे। 2001 को डिवाइड करना है आपको, किससे डिवाइड करना है, 290 से। तो 6.9 शायद चेक कर लीजिएगा। 6.9 लीटर जो है आप लोगों को क्या चाहिए होगा, पेंट चाहिए होगा 2001 स्क्वायर मीटर को पेंट करने के लिए। तो रिक्वायर्ड पेंट आ चुका है बच्चों, क्या आ गया है, देन रिक्वायर्ड पेंट। ठीक है जी, क्वेश्चन आपका यहीं पे फर्स्ट पार्ट इसका बच्चों कंप्लीट होता है। हम चलेंगे इसी के बाद में सेकंड क्वेश्चन की तरफ, इसी के सेकंड पार्ट की, इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे भैया। चलो जी सेकंड पार्ट देखेंगे ध्यान से बच्चों। अब बात को समझ लेनागा, एरिया का मतलब ये होता है कि इस एरिया को हमको कवर करना है ना, पेंट करना है, ये मानिएगा बस, सिंपल सी बात। 5 का हमारा आ जाओ बच्चों सेकंड पार्ट। सिंपल सा ये भी है, कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं, तो आप लोग सब समझ ही गए होंगे सेकंड पार्ट में क्या कहा है। आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़ा देते हैं। हाउ मच एरिया इन स्क्वायर मीटर कैन बी कवर्ड बाई 4.75 लीटर ऑफ पेंट। चलो जी इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 4.75 कहा गया है, ठीक है, ये आप लोगों का इसी का है सेकंड पार्ट। 5 का सेकंड पार्ट है बच्चों। चलो जी इसको हम रफ कर देते हैं ना, इसको क्या कर देते हैं, हम रफ कर देते हैं। ये चलो जी इसको कर दिया हमने यहां रफ पूरा, ये कर दिया। देखो इसको हम लोग करेंगे अब क्वेश्चन का इसी का सेकंड पार्ट। देखो क्या कहता है, क्या हमको इसकी जरूरत है वो एक बार चेक कर लेंगे हम लोग। यस जरूरत तो पड़ेगी। टोटल हमारा यहाँ था 5/2 पार्ट है ना, ये हमारा 5/2 आया था है ना, ध्यान रखना सभी बच्चे। 5/2 लीटर मतलब, तो ये इक्वल में था यहाँ पे 725। ठीक है, बात को चेक कर लेंगे एक क्वेश्चन एक बार फिर से। लीटर था हमारा, बिल्कुल सही है 5/2। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हो गया 2.5 लीटर इक्वल टू 725 मीटर स्क्वायर। यही तो था डिस्टेंस, आपको कवर, आपको इतना एरिया करना था। अब देखो भाई 2.5 है, हम एक काम कर लेते हैं 1 लीटर का निकाल लीजिए, सिंपल बात। तो 1 लीटर का आप जब निकालेंगे तो 725 और अपॉन में 2.5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा भाई, यूनिट आपकी ये तो हो जाएगी भाई। पॉइंट लगा के हमने क्या करा, यहाँ पर 0 बढ़ा दिया, तो भैया 1 लीटर इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 7250 और अपॉन में 25 से अगर एक काम कर लीजिए आप, इसको ना आराम से पहले डिवाइड कर लीजिए। क्या कर लीजिएगा, इसको डिवाइड कर लीजिएगा, तो कितना आ जाएगा उस पर थोड़ा सा बच्चों ध्यान देंगे। आपसे कहा गया है 4.75, कितने टाइम जाएगा, 290। कंफर्म चेक कर लेना सभी बच्चे, 290 मीटर स्क्वायर आ गया ये तो। अब आपको क्या करना है सर, हमारे पास जो पेंट है वो है 4.75, देन 4.75 लीटर हमारे पास में पेंट है। तो हम क्या करेंगे, 290 की मल्टीप्लाई कर देंगे 4.75 में, तो हमें ये पता चल जाएगा कितना पेंट हम कर सकते हैं, कितना एरिया कवर कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कर देंगे सभी 290 की 4.75 में, जल्दी से करिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे जरा, कितना आया 1377.5 मीटर स्क्वायर, यानी इतना एरिया आप इस पेंट से कर सकते हैं। तो ये था बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 8 रेशो प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड का पार्ट 1 बच्चों। तो पार्ट जो 1 था उसमें हमने जो बच्चों बात करी है वो बात करी है क्वेश्चन नंबर 1 की। कहां तक बात करी है, 5 के दोनों पार्ट की, फर्स्ट और सेकंड पार्ट की। जो आपका बच्चों पार्ट 2 होगा वो क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 तक होगा, विद MCQs भी होगा। ये हमारे से कहीं गलती से या तो ये पार्ट डिलीट हो गया है
या कहीं और है जो मिल नहीं रहा है। बच्चों के कमेंट्स आए इसलिए मुझे लगा, मैंने भी देखा मुझे भी नहीं दिखा, हो सकता कहीं इधर उधर हो, जल्दबाजी में ना दिखा हो, या कभी लेट अपलोड किया हो, या कभी पहले अपलोड हो गया हो, या किसी और प्लेलिस्ट में वो ऐड हो चुका हो। मैं फिर भी देख लूंगा एक बार, अगर ऐसा है तो आप लोगों को वहीं पर वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। फिलहाल मैं आप लोगों के आसानी के लिए इसको अपलोड कर देता हूं, आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट को समझिए, मेथड को समझिए। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से हमेशा करें, टीचर के उस पर ना जाएं कि टीचर ने ऐसे किया, सर ने ऐसे काटा तो हम कैसे करें। आप इसको 5 5 या 25 कर लीजिए, आप इसको 5 से कर लीजिए, और 25 का टेबल तो लगभग सबको आता होगा, आप आराम से 25 से इसको डिवाइड कर सकते हैं और कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, क्वेश्चन का आंसर भी आप ला सकते हैं। फिलहाल पहली बात, सजेशंस का हमेशा तिवारी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत रहता है। सजेशन दीजिए, सलाह दीजिए, एडवाइस दीजिए, आपका चैनल है, आप लोगों से ही तो सजेशन मांगूंगा कि आगे हमें किस टाइप की वीडियो अपलोड करनी है, कौन सी बुक अपलोड करनी है। न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स वो अपलोड चल रही है, काम चल रहा है उस पर, और ये है आपकी कंपोजिट मैथमेटिक्स कंप्लीट सॉल्यूशन अपलोड है इस वीडियो का बच्चों, इस वाली बुक का, एस.के. गुप्ता जी की बुक का। फिलहाल हम लोग ये 8th सी एक्सरसाइज है, पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 बात करी, पार्ट 2 में 6 to 10 बात करेंगे। गलती से मैंने बार बार वही बात कर रहा हूं, तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को शेयर नहीं किया तो कर दीजिएगा। हम लोग बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।